नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिया स्टोरी टेलर में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद जैसे प्रसिद्ध नारे देने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बुलाया जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता समागम के एक प्रख्यात नेता थे। हालांकि देश की आजादी में योगदान का ज्यादा श्रेय महात्मा गांधी और नेहरू को दिया जाता है, मगर सुभाष चंद्र बोस का योगदान भी किसी से कम नहीं था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1891 को ओडिशा के कटक गांव में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस वकील थे। उनकी माता का नाम प्रभावती था। वह भारत के स्वतंत्रता समागम में अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा है। सुभाष चंद्र बोस के मन में देश प्रेम, स्वाभिमान और साहस की भावना बचपन से ही बड़ी प्रबल थी। वह अंग्रेज शासन का विरोध करने के लिए अपने भारतीय सहपाठियों का भी मनोबल बढ़ाते थे। अपनी छोटी आयु में ही सुभाष जी ने ये जान लिया था कि जब तक सभी भारतवासी एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश उनकी गुलामी से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। जहाँ सुभाष जी के मन में अंग्रेजों के प्रति तीव्र घृणा थी, वहीं अपने देशवासियों के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। इस प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए उन्होंने 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में उनको न सिर्फ सफलता मिली, बल्कि उन्होंने चौथा स्थान भी हासिल किया। वे जलियांवाला बाग के नरसंहार से बहुत व्याकुल हुए और 1921 में उन्होंने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। भारत वापस आने के बाद नेताजी गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी के निर्देशक अनुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने बाद में चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बताया था। अपनी सूझबूझ और मेहनत से सुभाष चंद्र बोस बहुत जल्दी ही कांग्रेस के मुख्य नेताओं में शामिल हो गए। 1928 में जब साइमन कमीशन आया था, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया और काले झंडे दिखाए। 1928 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार को डोमिनेंस स्टेटमेंट देने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वही सुभाष को और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। 1930 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। सन 1930 के सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन के दौरान सुभाष जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गांधी जी इरविन पैक्ट के बाद 1931 में उनकी रिहाई हुई। सुभाष जी ने गांधी इरविन पैक्ट का विरोध किया और सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन को रोकने के फैसले से भी वह खुश नहीं थे। सुभाष जी को जल्द ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनको करीबन 1 साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी की वजह से उनको जेल से रिहाई मिली। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र स्थापित किए। उनके भारत आने पर पाबंदी होने के बावजूद वह भारत आए और परिणामतः उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। 1947 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई और इसके बाद सुभाष जी को रिहा किया गया। इसके कुछ समय बाद सुभाष जी को कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष जी ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष जी को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया।
इस बार सुभाष जी का मुकाबला पटाभी सितारमैया से था। सितारमैया को गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, फिर भी 203 मतों से सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बादल भी मंडराने लगे थे और सुभाष जी ने अंग्रेजों को 6 महीने में देश छोड़ने का अल्टीमेट दे दिया। सुभाष जी के इस रवैये का विरोध गांधी जी समेत कांग्रेस के अन्य लोगों ने भी किया, जिसके कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष जी ने अंग्रेजों द्वारा भारत के संसाधनों का द्वितीय युद्ध में उपयोग करने का घोर विरोध किया और इसके खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया। उनके इस आंदोलन को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा था, इसीलिए उन्हें कोलकाता में कैद कर नजरबंद रखा गया। जनवरी 1941 में सुभाष जी अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली धारणा के मद्देनजर उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा। वर्ष 1943 में वे जापान से सिंगापुर आए। पूर्व एशिया पहुंचकर उन्होंने रासबिहार बोस से स्वतंत्रता आंदोलन की कमान ली और आजाद हिंद फौज का गठन करके युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। आजाद हिंद फौज की स्थापना मुख्य जापानी सेना द्वारा अंग्रेजी फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंधुओं को लेकर किया गया था। इसके बाद सुभाष जी को नेताजी कहा जाने लगा। अब आजाद हिंद फौज भारत की ओर बढ़ने लगी और सबसे पहले अंडमान और निकोबार को आजाद किया। आजाद हिंद फौज बर्मा की सीमा पार करके 18 मार्च 1944 को भारत भूमि पर आतंकी द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी के हार के साथ आजाद हिंद फौज का सपना पूरा नहीं हो सका। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1995 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु उस दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका। सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा संशय है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड बाय, जय जवान जय किसान।